हेलो गाइस, वेलकम टू ऐसे ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका पार्ट 4 लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक करेंगे। तो गाइज, इससे पहले हम लोग 3 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करने से पहले आपको क्वाड्रेंट का बारे में जानना होगा। तो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और यहाँ में यहाँ से यहाँ तक जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। ये आपको मालूम होगा, ये 90 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, जो कि ये आपका साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनका वैल्यू जो होता है सब पॉजिटिव में होगा। क्या में होगा? सारा का सारा वैल्यू आपका पॉजिटिव में होगा और ये 90 डिग्री के अंदर में होगा। ठीक है, 0 to 90 डिग्री के अंदर में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, यहाँ पे साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब आपका नेगेटिव होता है। ये आपको याद रखना है, साइन और कोसेक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कोट ये दोनों पॉजिटिव होता है। और अगर बाकी रेशियो जैसा कि साइन, कोसेक ये सब आए यहाँ में, तो उनका वैल्यू अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो नेगेटिव में होगा। सिर्फ टेन और कोट का ही वैल्यू आपका क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। और आपका यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री था, यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो ये दोनों मिला के आपस में ये 180 डिग्री हो जाता है। क्या होता है? 180 डिग्री। यहाँ तक 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे 270 डिग्री। मतलब इस जगह से लेकर यहाँ से यहाँ तक आए हम लोग तो कितना डिग्री हो गया? 270 डिग्री यहाँ से लेकर। और थोड़ा अंदर भी अगर चला जाए तो ये सर्कल बन गया, तो पूरा सर्कल का आपका 360 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक और आपका कोस ये दोनों ही पॉजिटिव होता है। बाकी यहाँ में साइन हो, टेन हो, कोट हो, वो सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन मतलब 16 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए कि हम लोग जो पहले पढ़े थे साइन इनवर्स के लिए रेंज पढ़े थे आपका -π/2 से π/2, यही पढ़े थे, -π/2 से π/2। हम लोग अपने पहले वीडियो में पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि उनका वैल्यू जो होता है -90 डिग्री से +90 डिग्री के अंदर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2π/3 दिया हुआ है, 2 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 18 टू 36, ये डिवाइडेड बाई 3 देंगे तो हम लोग का ये आपका कितना आएगा? 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो साइन का जो रेंज है वो -90 से लेकर +90 का अंदर में ही होना चाहिए। ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चेंज करने के लिए भी एक तरीका है। अगर आप पाई से किसी चीज़ को माइनस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका कोस है, रेशियो में आपका यहाँ पे कोस है, और पाई से मान लीजिए अब π/3 माइनस कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? वो कोस π/3 हो जाएगा। ये वाला एंगल आपका आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पाई है, अगर आपका पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, और π/2 अगर दिया रहे यहाँ में π/2, तो ये 90 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे π/2 दे देते हम लोग, तो ये रेशियो चेंज हो जाता आपका। ये रेशियो आपका कोस था, तो ये रेशियो आपका साइन में आ जाता है। क्या में आ जाता है? साइन में आ जाता है। अगर साइन में रहता साइन π/2 माइनस आपका π/3 या π/6 भी लिख सकते हैं यहाँ में, तो ये आपका π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री मतलब आपका ओड होता है। तो ओड वाला वैल्यू जैसा कि 90 डिग्री, 270 डिग्री, ये 90 डिग्री 27, 9 भी ओड हो गया, 27 भी ओड हो गया। इन दोनों से अगर हम लोग माइनस करें तो आपका रेशियो चेंज हो जाता है। ओड वाला से आपका रेशियो चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। कोस π/6 लास्ट वाला आपका एंगल लेके चला जाता है। ठीक है, कोस π/6। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे साइन π-π/6, अगर ऐसे लिख दे तो ये हम लोग का क्या है? 180 डिग्री, मतलब आपका ये इवेन हो गया। तो इवेन में आपका क्या होता है? साइन का साइन ही रहता है,
साइन पाई बाई 6 इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई 6। तो आप याद रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे ओड लेते हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगा, अगर हम लोग इवन लेते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। पाई से किसी चीज़ को माइनस करें तो उसका रेशियो नहीं चेंज होता है, या 2 पाई से हम लोग माइनस करें तो रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई का मतलब हो गया आपका 2 इंटू 180 डिग्री पाई का वैल्यू, तो 18 टू 36, तो 36 भी आपका इवन हो गया। और इवन का वैल्यू से आपका अगर हम लोग माइनस करें तो रेशियो जैसा का तैसा रह जाएगा, सिर्फ ओड वाला में चेंज होता है। तो ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब हो गया आपका 120 डिग्री, लेकिन साइन का रेंज होता है आपका -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री का अंदर में, तो इनके बीच में ही होना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करना है पहले। तो 16 नंबर को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स रखिए, और यहाँ पे हम लोग साइन का साइन 2 पाई बाई 3 है, इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 करके भी लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ से 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस पाई अगर करेंगे तो हम लोग को 2 पाई मिल जाएगा, और 2 पाई डिवाइड बाई 3 मिल जाएगा। इसको सोल्व करके देखिएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 दिया हुआ है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये 3 आ जाएगा, 1 से 3 तो ये 3 पाई माइनस पाई हो जाने के बाद में आपका 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ऐसे लिखने से हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख दिए। और अब हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स, पाई से माइनस कर रहे हैं मतलब ये आपका इवन है, तो इवन में आपका रेशियो चेंज नहीं होता है, तो रेशियो चेंज नहीं होना है, और साथ में एंगल भी ले लेना है। तो साइन पाई बाई 3 लास्ट वाला एंगल लेना है। तो साइन इनवर्स से साइन गया, साइन इनवर्स से साइन गया, तो हम लोग को पाई बाई 3 मिल गया। पाई बाई 3 का मतलब हो गया आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री -90 से +90 का बीच में आपका गिरता है, तो ये हम लोग का पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। तो गाइज अब हम लोग 17 नंबर करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, सबसे पहले तो देखना है कि 10 का जो रेंज होता है वो आपका -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक होता है। मीन्स हो गया -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के अंदर में इनका वैल्यू होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3पाई/4 दिया हुआ है, 3पाई/4 इसका वैल्यू होता है आपका 540 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इनके बीच में नहीं बढ़ता है। यहाँ पे आप पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे तो आपका पाई का वैल्यू आपका 540 निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 540 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो 135 डिग्री इनके बीच में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ में, सेवनटीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले 10 का आपको रेंज देखना है। तो 10 का रेंज आपका, ये 10 का रेंज हो गया, -90 से लेकर +90 के अंदर में इसका रेंज होता है। तो यहाँ 3पाई/4 दिया हुआ है, 10 का रेंज में आता है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं हम लोग। 3पाई/4 हो गया, मतलब हो गया 3 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, तो ये आपका 540 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 135 डिग्री आ जाएगा। तो 135 डिग्री इन दोनों के बीच में नहीं आता है, तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए एकदम इजी तरीका है। क्या करेंगे हम लोग, इसको 10 इनवर्स का 10 इनवर्स लिख दीजिए, और यहाँ से आपका 10 हो गया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, पाई माइनस पाई बाई 4 बोल के। क्यों पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो गया 4 पाई माइनस पाई, तो आ जाएगा 3 पाई डिवाइड बाई 4, ये भी आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 4, मतलब हो गया 3 पाई बाई 4। एक ही बात हो गया, यहाँ से ये हम लोग स्टेप बस थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ये हो गया। यहाँ से क्या करना है आपको, 10 इनवर्स का 10 इनवर्स, ये एंगल आपका आ जाएगा 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री इन दोनों के बीच में आता है या नहीं आता है, आता है। यहाँ से 10 इनवर्स गया तो पाई बाई 4 आपका बच गया। तो आपको 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई बाई 4, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, ये जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है, ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद करके रखना होगा।
यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स ए बाई बी। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट टेन इनवर्स में चेंज करें तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देना होगा। मतलब ये a का a लिखेंगे और नीचे में हम लोग बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। इन टर्म्स ऑफ 10 में जाना होगा तो। और कोट इनवर्स a बाई बी दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको 10 इनवर्स में चेंज करें तो डायरेक्ट इसका जो वैल्यू दिया होगा यहाँ पे a बाई बी उसको चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है तो उन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, 10 इनवर्स का 10 इनवर्स लिखिए और यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 मतलब a बाई बी, तो इसको 10 इनवर्स में चेंज कीजिए। 10 इनवर्स में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a तो हम लोग का ये हो गया ऊपर वाला, तो a मतलब ये 3 हो गया और अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस कोट इनवर्स ये दिया हुआ है तो 10 इनवर्स इसको हम लोग 2/3 करेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ से फिर बन गया हम लोग का 10 इनवर्स। अगर इसको सोल्व करते हैं तो अंदर में क्या आएगा हम लोग का 10 इनवर्स, ऊपर 3 का 3, नीचे में आपका 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 9, तो ये आपका हो जाएगा 16 अंडर रूट 16। और अंडर रूट 16 से हम लोग अगर निकाले 16 को तो वो हो जाएगा आपका 3/4 प्लस ये 10 इनवर्स 2/3 ये मिल गया हम लोग को। यहाँ पे 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी ये वैल्यू मिल गया। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इस जगह पे सिर्फ 10 है, 10 इनवर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 10 है, ये हम लोग का 10 10 10 चलते आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका वैल्यू, याद रखिएगा आपको 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला हो जाता है 10 इनवर्स, ये होगा 3/4 प्लस 2/3 मतलब 10 इनवर्स x इसको एज्यूम कर लीजिए और इसको y, ये पूरा को y एज्यूम कर लीजिए। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ से ये मिल गया हम लोग को। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोग को 10 इनवर्स, और इस पूरा वैल्यू को सोल्व करें, यहाँ पे इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है, फिर नीचे भी एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है। तो वैल्यू आपको मिलेगा 17/6। यहाँ से 10 इनवर्स कैंसल आउट तो आपका वैल्यू क्या मिल गया 17/6। तो 18 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा 17/6। अब हम लोग करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, नाइनटीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको देखना है कि ये कोस का जो आपका रेंज होता है 0 to पाई, इनके बीच में ये जो वैल्यू है वो लाई करता है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक कीजिए आप 7π/6, 7π/6 मतलब 7 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से हम लोग इसको देंगे 6 3 18 7 3 21, 210 डिग्री होगा। क्या होगा 210 डिग्री। तो 0 और पाई मतलब होता है 0 से लेकर 180 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में तो ये वैल्यू ला ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू भी निकल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, कोस इनवर्स, ये कोस 2π माइनस 5π/6 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 5π/6। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7। तो 7π डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, जैसा था पहले वैसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 2π दिया हुआ है, 2π मतलब इवन है, तो इवन होने से कोस का रेशियो चेंज नहीं होता है। तो कोस इनवर्स का कोस इनवर्स लिखिए और साथ में जो दिया हुआ है कोस का कोस, लास्ट वाला एंगल 5π/6, ये हो गया हम लोग का 5π/6। तो कोस इनवर्स और कोस कैंसल आउट हो जाएगा तो आपका 5π/6 यहाँ पे निकल जाएगा। और 5π/6 आप करके देख लीजिए कितना होता है, 5 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, 6 3 18 मतलब ये हो गया 5 3 15, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री इनके अंदर में लाई करता है, इसीलिए हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 5π/6। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर नंबर बी 5π/6। अब हम लोग करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करना है तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, π/3 का π/3 माइनस साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है
तो साइन का ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जिसमें आपका उसका वैल्यू 1/2 होता है। माइनस को माइनस लिखेंगे और साइन का हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री में आपका π/6 लिखेंगे तो हम लोग का वो हाफ होता है। 30 डिग्री में आपका साइन का वैल्यू हाफ होता है। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा आपका साइन का साइन और ये π/3 का π/3 माइनस साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, यहाँ से ये वहाँ पे चला जाएगा साइन माइनस π/6। ठीक है, तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस π/6 बचेगा आपका। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन π/3 प्लस माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा π/6। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। सोल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा π/2। क्या आएगा, π/2। तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आज कराया पार्ट 4 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और 21 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को टिक करके दीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वीडियो, देखेंगे कि हम लोग का डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।